हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर थे। वो पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं पिछला कुछ साल से। मान लो इस साल ए बोला मैं फर्म छोड़ रहा हूं। ए फर्म से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन बी और सी उस फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। बी और सी उस फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में मिनिमम एक पार्टनर फर्म छोड़ देता है और बाकी पार्टनर फर्म को कंटिन्यू रखते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जब होगा तब कौन कौन से अकाउंटिंग प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे? लिखो, फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स are faced at the time of retirement. Number 1, calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio. एडमिशन ऑफ पार्टनर का पहला पॉइंट और रिटायरमेंट का पहला पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। वहां भी था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां भी है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, यहां गेनिंग रेशियो है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकेंड प्रॉब्लम लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये पूरा सेम है एडमिशन का और रिटायरमेंट का। थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये पूरा सेम है एडमिशन का और रिटायरमेंट का। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस पूरा सेम है। फिर आएगा, ये 4 हुआ ना। हाँ, फिर आएगा सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक नया चीज आया, ये एडमिशन के समय नहीं था। रिटायरमेंट के समय रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट सेटल करना पड़ेगा। मतलब रिटायरमेंट के समय उसको जनरली पैसा मिलता है फर्म से, और लास्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट। ये पूरा सेम है, ये भी था एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में 5 अकाउंटिंग प्रॉब्लम थे
यहाँ 6 है, खाली एक एक्स्ट्रा है, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी 5 ऑलमोस्ट सेम है। इसीलिए अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर अच्छे से समझा है और नंबर किया है सिंसियरली, तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो यहां पर 6 प्रॉब्लम है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम पहले पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। केस 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो का केस 1। When nothing is mentioned about the new share or new ratio, when nothing is mentioned about the new share or new ratio, then it is assumed that remaining partner will share future profit in old ratio. Okay, that means old ratio of new partner will be the new ratio of remaining partner. Old ratio of remaining partner will be the new ratio of remaining partner. एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं आपको। मान लो ए बी सी पार्टनर थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। एबीसी तीन पार्टनर थे और उनका रेशियो था 3:2:1। मैं जो व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूं आप भी लिखो। एज्यूम करते हैं कि ए रिटायर किया। केस 1 में हमने एज्यूम किया कि ए रिटायर किया, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है? बी और सी। और बी और सी का ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1। यही होगा न्यू रेशियो। और एक एग्जाम्पल, तो इसको सिचुएशन मान लेते हैं। सिचुएशन 1 में हमने क्या एज्यूम किया? ए रिटायर कर रहा है। अब सिचुएशन 2,
में हम एज्यूम कर रहे हैं बी रिटायर किया। अगर बी रिटायर किया तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन हुए? ए और सी। और ए और सी का ओल्ड रेशियो क्या था? 3:1। तो वही उनका न्यू रेशियो होगा। सिचुएशन 3, यहां एज्यूम किए सी रिटायर किया। अगर सी रिटायर किया तो रिमेनिंग पार्टनर ए और बी हुए। और ए और बी का रेशियो क्या था? 3:2। ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2। तो न्यू रेशियो होगा 3:2। ठीक है। अगर न्यू रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो रिमेनिंग पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो था वही न्यू रेशियो बनेगा। ठीक है, ये केस 1 हुआ। ठीक है, केस 1। अब गेनिंग रेशियो भी केस 1 का बता देता हूं तुमको, फिर केस 2 पढ़ाऊंगा। वैसे गेनिंग रेशियो होता क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लिखो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो केस 1 का गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो, चलो सिचुएशन 1 लेते हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखा है अभी? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बी का न्यू रेशियो क्या है? 2:1। सॉरी, 2/3। बी का न्यू शेयर क्या है? 2/3। गेनिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का निकलेगा। ठीक है, हाँ। बी का न्यू शेयर क्या है? 2/3। और बी का ओल्ड शेयर क्या था? 2/6। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 6। ठीक है, ये आएगा 2/6। उसी प्रकार सुनो, ये बी का न्यू शेयर है और ये ओल्ड शेयर है। इन दोनों को माइनस करने से आंसर प्लस में आया 2/6। मतलब न्यू शेयर ज्यादा है, ओल्ड शेयर कम था। इसका मतलब वो गेन किया। उसका न्यू शेयर ज्यादा है ना, ओल्ड शेयर कम था, इसका मतलब वो गेन किया। सिमिलरली सी का न्यू शेयर कितना है? 1/3। ओल्ड शेयर क्या था? 1/6। इसका भी एलसीएम 6 आएगा।
है ना। सी का भी वैसे ही है, ये उसका न्यू शेयर है, ये ओल्ड शेयर है, इन दोनों को माइनस किए, आंसर प्लस में आया, मतलब न्यू ये ज्यादा है और ये कम है, मतलब न्यू शेयर ज्यादा है, ओल्ड शेयर कम है ना। न्यू शेयर ज्यादा है, ओल्ड शेयर कम था, मतलब इतना वो गेन किया। तो कौन गेन किए, बी और सी। उनका गेनिंग रेशियो क्या है, 2/6 1/6, तो 2:1 आएगा ना, 6 तो कॉमन है डिनोमिनेटर में, वो कट जाएगा, तो रेशियो आएगा 2:1। और एक बात नोटिस करो, जो गेनिंग रेशियो है वही न्यू रेशियो था। न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो सेम आएगा, कब, केस 1 में। लिख के रखो, इन केस 1 or nothing is mentioned about the new ratio, केस 1 तो वही है, और nothing is mentioned about the new ratio, then new ratio will be equal to gaining ratio। एडमिशन का केस 1 में मैं तुमको पढ़ाया था, याद होगा, एडमिशन का कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो का केस 1 में मैं आपको बताया था, ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और रिटायरमेंट का न्यू रेशियो का केस 1 में क्या है, न्यू रेशियो विल बी इक्वल टू गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो आपका केस 1 कंप्लीट हुआ, ए हाँ केस 1। अब केस 2 लिखो, इफ something is mentioned, if something is mentioned, if something is mentioned about the new ratio or about the new share, then behave accordingly, then behave accordingly। अब रिटायरमेंट के समय कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सिर्फ 2 केस हम पढ़ेंगे, 2 ही केस है। केस 2 में सब कुछ कवर हो जाएगा, खाली केस 1 को छोड़ के। मतलब अगर क्वेश्चन में क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम एडमिशन का रेशियो कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो रिटायरमेंट का आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में जिस प्रकार का इंफॉर्मेशन होगा उस प्रकार का ट्रीटमेंट होगा। फिर भी एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 5:3:2. ABC are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. B retires. His profit share is taken by A and C in the ratio of 2:1. Calculate new profit sharing ratio. इसमें क्या लिखा है, B रिटायर किया,
बी रिटायर किया और बी का जो शेयर है कितना है 3/10। बी का जो शेयर है 3/10, इसको ए और बी लिए, सॉरी ए और सी लिए, ए और सी लिए कौन से रेशियो में 2:1। बी का शेयर को ए और सी लिए 2:1 के रेशियो में। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसमें आपको पहले निकालना पड़ेगा ए का गेन, ए का गेन। एडमिशन में हम निकालते थे सेक्रीफाइस, यहां निकालेंगे गेन। बी का शेयर कितना है 3/10। ए कितना गेन कर रहा है 2/3। ए कितना गेन कर रहा है 2/3। इसका मतलब ए गेन किया 6/13। जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको डिवाइड नहीं किया 3 को। बी's गेन बी का शेयर था 3/10 और सी को मिला 1/3। तो सी का गेन आएगा 3/30। फिर निकालोगे एक सी का, फिर निकालोगे ए का न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर क्या था 5/10। कितना वो गेन किया 6/30। तो गेन को ऐड करेंगे, गेन को ऐड करेंगे। एडमिशन में होता था सेक्रीफाइस, तो उसको माइनस करते थे। अब गेन को ऐड करेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 30, ये आएगा 15 और ये आएगा 6, ये आएगा 21/30। ये है ए का न्यू शेयर। वैसे निकालोगे सी का न्यू शेयर, सी का ओल्ड शेयर था 2/10, है ना, 2/10 था ना, और वो गेन किया 3/30। एलसीएम आ रहा है 30, ये आएगा 6, 9/30। अब ये 30 कॉमन है डिनोमिनेटर में, वो कट गया, तो रेशियो बना 21:9, ए और सी का न्यू रेशियो। ठीक है, हाँ, ये फर्दर डिवाइड हो सकता है ना 7 से, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 7:3 आएगा। ठीक है, तो अगर आपका एडमिशन का रेशियो कैलकुलेशन क्लियर है तो रिटायरमेंट बहुत इजी लगेगा। ठीक है, ओके।
अब अब इस सिचुएशन में गेनिंग रेशियो तो निकाल लोगे, यहां गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। यहां पर गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो इक्वल होगा, चांस नहीं के बराबर है, बहुत कम है, क्योंकि ये केस 2 है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, रेशियो कैलकुलेशन। इसका होमवर्क दे रहा हूं तुमको, एग्जाम्पल 1 से लेकर 12 तक और प्रॉब्लम 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, पहला अकाउंटिंग प्रॉब्लम। अब हम दूसरा अकाउंटिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वो क्या था? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जिस प्रकार एडमिशन के समय गुडविल का ट्रीटमेंट होता था, वैसे ही रिटायरमेंट के समय भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। मान लो ABC एक बिजनेस शुरू किए थे आज से 10 साल पहले। ABC एक बिजनेस शुरू किए थे आज से 10 साल पहले। ठीक है, 10 साल पहले इनका बिजनेस को कोई नहीं जानता था, एकदम नया बिजनेस था। अब 10 साल के बाद इनके बिजनेस का अच्छा खासा रेपुटेशन आ गया है मार्केट में, अच्छा खासा गुडविल आ गया है मार्केट में। उस एरिया के सब लोग जानने लगे हैं इनके बिजनेस को, ये भी इनका बिजनेस क्या बेचता है, इनका सामान कैसा रहता है, प्राइस कैसा रहता है, बिहेवियर कैसा रहता है, सबको मालूम पड़ गया। अब इनका अच्छा खासा गुडविल है मार्केट में। मान लो किसी कारणवश 10 साल बाद आज के दिन ए रिटायरमेंट लेना चाहता है, कोई भी कारण हो सकता है, एक का शायद तबीयत खराब हो गया हो, या एक का एज हो गया हो, या ABC में कोई डिस्प्यूट हो गया हो, या ए को कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया हो, तो ए फर्म छोड़ के जाना चाहता है। तो ए डेफिनेटली बोलेगा बी और सी को, देखो हम बिजनेस शुरू किए थे आज से 10 साल पहले, उस समय बिजनेस का गुडविल 0 था, अब 10 साल बाद अच्छा गुडविल हो गया है, और जो गुडविल क्रिएट हुआ है पिछला 10 साल में, उसमें तो मेरा भी हक है। उस समय तो मैं भी था आपके साथ, मैं भी मेहनत किया, आप भी किए, तो मेरा भी तो हक बनता है इस गुडविल पे। तो बी और सी बोले ठीक है भाई, आपका भी गुडविल बनता है। अब ये बोलेगा कि आज के डेट में जो गुडविल है हमारे बिजनेस का, उसका वैल्यू निकालो और उसमें से जो मेरा शेयर है मेरे को दो, और दिया जाता है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब यहां पे गुडविल का मेनली एक केस है, एडमिशन में तो गुडविल का 4 केस था ना।
क्या बेसिस पे केस बनाता है? केस 1 बोल रहा था कि नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाया। केस 2 बोल रहा था लाया लेकिन विड्रॉ कर लिया। 3 बोल रहा था नहीं लाया। 4 बोल रहा था पार्ट लेके आया, है ना? वहां बहुत झमेला था, बट यहां ऐसा झमेला है ही नहीं, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर तो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर जाएगा ही जाएगा। रिटायरमेंट के समय रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर जाएगा ही जाएगा। तो यहां पर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मेनली एक केस है। ठीक है, पहले वो पढ़ाता हूं। लिखो, हेडिंग लिखे रहोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। केस 1, इसका एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड to retiring partners capital account. Gaining partners capital account debited to retiring partners capital account. अब इसका नरेशन बढ़िया से लिखो। being retiring partners share of goodwill, being retiring partner share of goodwill credited to his capital account credited to his capital account and debited to gaining partner in gaining ratio and debited to gaining partner in gaining ratio. एक एग्जाम्पल करते हैं। टीएस गिवल का बुक से दे रहा हूं। जिनके पास बुक है बेटर बुक खोलें, और जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन लिखें। लिखो, ये इलस्ट्रेशन 33 है, पेज 6.9। सुरेंद्र, रमेश, नरेश and Mohan are partners in a firm, sharing profit in the ratio of 2:1:2:1। ठीक है, कितने पार्टनर हैं? अच्छा, पहले क्वेश्चन लिख लूं, फुल स्टॉप। ऑन रिटायरमेंट ऑफ नरेश, गुडविल was valued at 72,000, full stop. Surendra, Ramesh and Mohan decided to share future profit equally. Full stop. Pass the adjusting entry for goodwill without opening goodwill account. Full stop. Show your workings clearly.
तो यहाँ ओल्ड पार्टनर 4 हैं, ओल्ड पार्टनर 4 हैं। पहला है सुरेंद्र, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, एस फॉर सुरेंद्र। दूसरा है रमेश, तीसरा है नरेश, तीसरा है नरेश, और चौथा है मोहन। और इनका रेशियो दिया है सुरेंद्र, रमेश, नरेश, मोहन 2:1:2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। और क्वेश्चन में लिखा है नरेश रिटायर किया, नरेश रिटायर किया, तो कौन कौन बचे? सुरेंद्र, रमेश और मोहन। और क्वेश्चन में लिखा हुआ क्लियरली कि रिमेनिंग पार्टनर इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट फ्यूचर में, मतलब उनका न्यू रेशियो 1:1:1 होगा। और हमको गुडविल दिया है पूरे फर्म का 72,000 गुडविल दिया है। पूरे फर्म का 72,000। ये 72,000 जो है पूरे फर्म का है। ठीक है, और गुडविल का एंट्री पास करना है हमको। तो गुडविल का एंट्री पास करने से पहले हम 2 चीज निकालते हैं। मैं आपको बताया था एडमिशन में, एडमिशन में हम निकालते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, अगर नहीं दिया है तो। यहां क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। पहले क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो किसका निकालोगे? गेनिंग रेशियो सुरेश, सुरेंद्र, रमेश और मोहन, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका गेनिंग रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखा है उनको मैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, निकाल लोगे। मैं फिलहाल बुक से देख के लिख रहा हूं, बट तुम लोग खुद निकालोगे इसको, ठीक है ना? गेनिंग रेशियो तुमको निकालना आ जाएगा। गेनिंग रेशियो आ रहा है सिर्फ राम और मोहन का आ रहा है, राम और मोहन का, रमेश और मोहन का आ रहा है। मतलब तीनों गेन नहीं कर रहे हैं, यहां सुरेंद्र गेन नहीं कर रहा है, खाली रमेश और मोहन गेन कर रहे हैं। और उनका रेशियो है 1:1। है ना? सुरेंद्र गेन नहीं कर रहा है। चेक करना चाहोगे? सुरेंद्र का शेयर कितना है? 2/6। सुरेंद्र का शेयर कितना है? ओल्ड शेयर 2/6। और नया शेयर क्या है? 1/3। नया शेयर है 1/3, ओल्ड शेयर है 2/6। इन दोनों को माइनस करोगे तो 0 ही आएगा ना।
इसका मतलब सुरेंद्र गेन नहीं कर रहा है, खाली रमेश और मोहन गेन कर रहे हैं। पहले ये गेनिंग रेशियो निकालोगे, फिर निकालोगे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? एन फॉर नरेश, तो नरेश का शेयर ऑफ गुडविल निकालोगे, नरेश का शेयर ऑफ गुडविल निकालोगे। नरेश का शेयर कितना है? 2/6 है ना, 2/6 है। और गुडविल कितना है पूरे फर्म का? 72,000। तो नरेश का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 24,000 आएगा। नरेश का शेयर ऑफ गुडविल 24,000 आएगा। ठीक है, पहले ये निकालोगे दो चीज, एक गेनिंग रेशियो और एक रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। उसके बाद एंट्री करोगे। एंट्री में क्या लिखाया हूं? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? रमेश और मोहन। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, तुम पूरा शॉर्ट में लिखना नहीं तुमको। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, हाँ। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एंस कैपिटल अकाउंट। इसमें आएगा एन का शेयर ऑफ गुडविल 24,000 और इसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड करोगे। गेनिंग रेशियो 1:1 है, इसका आएगा 12,000, इसका आएगा 12,000। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर आप एडमिशन का नंबर किए हो तो ये आपके लिए बहुत इजी है। मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, इसका भी तुम करोगे। ठीक है, लिखो इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 14, अच्छा तुमको और एक चीज बता दूं, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक नोट लिखाया था, यहां भी एक नोट आएगा। लिखो नोट। नोट में क्या लिखाया था वहां कि अगर ओल्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में है तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। याद है? वैसे यहां पर भी आएगा। नोट में लिखो इफ गुडविल इज अपीयरिंग in the old balance sheet, then it should be written off among all the partners, ALL all, all the partners in old ratio. यहाँ all the partners दिखाया हूं क्योंकि जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है वो भी तो एक्चुअली में ओल्ड पार्टनर ही है।
तो वही रूल है जो एडमिशन में था, अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। यहाँ बस ओल्ड के बदले में ऑल लिखाया हूँ, लेकिन उससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है वो भी तो ओल्ड पार्टनर ही है। ठीक है, तो अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल पहले से अपीयर कर रहा है तो एक एंट्री एक्स्ट्रा होगा। क्या होगा, लिखो, all 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 partners capital account debited, all partners capital account debited to goodwill। तो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे तुम एडमिशन में करते थे। ठीक है, कुछ नंबर दे रहा हूं, करना, और कुछ डाउट होगा तो मेरे को बोलना। अब इसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का प्रॉब्लम लिखो। प्रॉब्लम 13 से लेकर 23 तक। ठीक है, आपको बहुत इजी लगेगा। अब सिंसियरली करो, कुछ भी डाउट होता है मेरे को बोलो। ठीक है, हैव अ नाइस डे।